आप देख रहे हो यह बिलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। और जो सावन माह चल रहा है, और सावन माह जो है भगवान शिव को अर्पित माह है। इस माह में, श्रावण माह में आपके महीने भर शिव भक्त भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन रहेंगे। हिंदू धर्म में बिलपत्र के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। आखिर क्यों भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है? ये देखिए बिल्वपत्र की ये जो देखिए ऊपर वाली ऊर्ध्वाधर जो पत्र हैं, दल हैं, वह पकार हैं वैदिक लिपि में। वैदिक वर्णा माला में आपके यह वर्णाक्षर के रूप में वो पकार वर्णाक्षर है। और यह जो भी पकार है, पकार है तो पप। और यह हो गया उ, डंठल उकार, लंबी ऊर्ध्वाधर रेखा, तो पप्पू यानी पिता ही होता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित माह है। और इस माह में भगवान शिव की अर्चना पूजन होती है, उनका लिंगाभिषेक होता है। और इस पूजन क्रम में लगभग सभी भक्त बिल्वपत्र के द्वारा भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसको अर्पित करते हैं, शिवलिंग पे हो, मूर्ति पे हो। तो आखिर इस बिल्व का रहस्य क्या है? भगवान शिव को यह प्रिय क्यों है? तो यह जानते हैं वैदिक लिपि के माध्यम से। वैदिक लिपि यानी सप्तसंधव लिपि। वैदिक युग में हम लोग जो अभी देवनागरी लिपि में कुछ भी लेखन पठन करते हैं, उसका जो आद्य स्वरूप है उसी को वैदिक लिपि कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पत्ते की तरह है, बिल्वपत्र इस प्रकार के होते हैं। और ये हो गया प, और प और प, ये दोनों मिल करके क्या बनते हैं? पपू। प का तात्पर्य आप जानते हो, प यानी रक्षा, संस्कृत भाषा है। पप्पू का तात्पर्य होता है पिता, धाता, मातृगण जिसको कहते हैं, कुल देवी जिसको कहते हैं। तो यानी कि पपू यानी रक्षा करें धाता, धात्री, माता जी। लेकिन जब भी बिल्वपत्र शिव को अर्पित किया जाता है तो उनका जो ये डंठल होता है ना, इसको क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो हो गया क्या? पप, पप यानी कि धाता, रक्षा करे धाता यानी पिता, पितर, पूर्वज। तो इस प्रकार से जब कोई भक्त भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करता है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि वह अपने पिता से, परम पिता से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे पिता, परम पिता, हमारी रक्षा करो। तो भगवान प्रसन्न हो जाते। इसीलिए तो कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा है, वंदे जगत पितरो पार्वती परमेश्वर। तो इस प्रकार से पप यानी कि पवित्र करें हमारे पितर, हमारे जो आद्य ऋषि हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, भगवान रुद्र, भगवान शिव। और बहुत लोग तर्क कर सकते हैं कि बिल्वपत्र में यह जो देख रहे हैं उनका डन जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ हुआ पू, प और पू होना चाहिए ना। पू का तात्पर्य क्या होता है? पवित्र करना, है ना, पवित्र करना। तो पवित्र करे, और उसके बाद है पप है, पवित्र करे, पप यानी कि धाता, विधाता, हमारे परमपिता। इस तरह भी बिल्वपत्र को अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि हमारे जो पुत्र हैं और जो संतान है वो हमें पुकार रहा है। भक्तों को विचार होगा कि यह तो ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर है पकार, और यह जो दिख रहा है ये आपके क्षैतिज है। तो ये आपके हो गए चकार, ये हो गए पकार। तो होना चाहिए शब्द जो निर्मित हो गया दो वर्णों के योग से, तो होना चाहिए पच। पच किस लिए होता है? आप जानते भगवान शिव में अग्नि के स्वरूप, अनल उनका नाम है। और उन अनल से ही चाक्षुष मनवंतर में आपके कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई है, सरस्तंभ यानी कि सरकंडे के पास। तो उस रूप में देखें तो पच का तात्पर्य क्या हुआ? पकाना। और अगर उस पर बिंदी लगा देते हैं, जब भी आपको बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो वह उस पर चंदन का एक टीका लगाते हैं, तो पची हो गया। पची का तात्पर्य क्या हो गया? पची का तात्पर्य कि पचाने की शक्ति, अग्नि। तो इस प्रकार से यदि आप तर्क भी करें तो अग्नि स्वरूप शिव को आप बिल्वपत्र अर्पित कर रहे होते हैं, यानी कि स्कंद कुमार के पिता को बिल्वपत्र अर्पित कर रहे होते हैं। बिल्वपत्र अग्नि स्वरूप शिव है ना। तो इस प्रकार से भगवान शिव को बिल्वपत्र अवश्यमेव अर्पित करना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से जब कोई भक्त बिल्वपत्र अर्पित करता है, भले वो संस्कृत जाने ना जाने, तो परमात्मा तो जानते हैं। उन्होंने इस बड़माला का क्या क्या प्रवर्तन किया था, स्थापित किया था। इसीलिए तो वह आदि गुरु कहलाते हैं भगवान शिव, रुद्र। तो वो प्रसन्न होते हैं, भले ही आप संस्कृत जाने ना जाने। इस प्रकार से पत्र, पुष्प, फल, फूल जो भी अर्पित करते हैं उसका आप रेखा चित्र बनाइए। उस रेखा चित्र के माध्यम से जब आप वैदिक लिपि के माध्यम से रेखा चित्रों को अध्ययन कीजिएगा, पठन कीजिएगा, तो आप प्राप्त कीजिएगा उन रहस्यों को जो वैदिक
पूजा पाठ परंपरा में प्रचलित है ना। तो भगवान शिव को सभी पिता के रूप में श्रावण माह में महीने भर पूजन करते हैं और बिलपत्र अर्पित करते हैं।